उत्साह होना चाहिए। उत्साह से काम बढ़िया होता है और प्रसन्नता रहती है। जो बोर होता है वो अपने जीवन को नष्ट करता है। दुखी रहना, खिन्न रहना, आसपास के लोगों से संतोष न रखना, उदास, शिकायत से भरा, पीड़ित, ऐसा आदमी नरक भोगता है। जीवन में उत्साह होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, पूरा काम उत्साह से करना चाहिए। मगर मुझे एक बार की याद है, गोपाल दास ने कहा, आपका जैसा उत्साह है ऐसे उत्साह होना चाहिए। वहां उनके यहां गया और निर्णय किया कि पुस्तक प्रकाशन में आना है। कब आए? कहे जब आप आई। ऊपर तो खाली ही है रहने के लिए, नीचे प्रेस आई है, जब आए काम लग जाएगा। वहां बातचीत करके आया, फिर तैयार होकर के गया। तुम्हारे उत्साह को देख करके उन्होंने कहा, ऐसा उत्साह होना चाहिए जैसे आप में रहता है। बहुत समझदार आदमी थे वो। प्रूफ पढ़ता था, लोगों से पढ़वाता था। नीचे आ जाऊं जब करेक्शन हो। पहली बार आया तो राम किशोर फोरमैन थे, उनको थोड़ी खिन्नता हुई, लेकिन जब समझ गए तो कहे, महाराज जब आप आ जाते हैं तो 1 घंटा का काम 15 मिनट में हो जाता है। आप खटखट बता देते हैं। कई बार मैं पहुंच जाऊं वहां केस पर उनके। छप करके पूरा निकले शाम को तो तुरंत फाइल मंगा करके पूरा पढ़ डालो। खास त्रुटि अगर हो तो फार्मों पर मंगवा लो और किसी साधु को लगा दो कि इसको शुद्ध करो। अगर खास त्रुटि है तो अर्थ का अनर्थ होता हो। पूरा उत्साह से जहां मैं रहा, पूरा उत्साह से काम किया और आज भी वैसे करता हूं। और मुझे शिकायत नहीं लगती, आसपास के लोग ठीक नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, ये है वो है, कभी नहीं सोचते। खूब प्रसन्न। और ऊंच नीच होते हैं, काम चोरी की भावना मन में किसी किसी में होती है। ऊंच नीच अनेक लोग मिलते रहे हैं सब समय, सारा संसार वही है, लेकिन सबको हंसा खिला करके काम करवाता रहा और प्रसन्न रहा। मैं उदास कभी नहीं रहा, खिन्न नहीं रहा। साथियों को लेकर के शिकायत में भरा नहीं रहा, सब समय आनंदित। इसलिए मुझे कभी हार नहीं लगी। उपलब्धियों के लिए बिल्कुल सब समय अंदर से उदास रहा। इसलिए जितनी उपलब्धियां हुई कुल ज्यादा लगा। चाहे मनुष्यों की उपलब्धि, चाहे पैसे की उपलब्धि, चाहे प्रचार की उपलब्धि, कोई भी उपलब्धि हो, सब में मैं अपने मन को बटोर के रखा, काम किया। इसलिए सब समय मुझे सब कुछ ज्यादा लगा। एक बार अस्थाना जी दूसरे से बात कर रहे थे मेरे सामने। आज तक देखा साहब कभी नहीं उदास हुए कि क्या कहें, पैसा नहीं है या खर्च की कमी है या ऐसा है, कभी नहीं कहे। सब समय बिल्कुल आनंदित। तो मैं मुस्कुरा दिया। दूसरे से बात कर रहे थे, मुझे सुना के कहे, कभी लगा ही नहीं कि कम है। उपलब्धियों में मैं सदैव निष्काम रहा, इसलिए वो कुल ज्यादा लगता रहा और आज भी लगता है। काम करने में जितना मैं सोचा उससे ज्यादा कर डाला। कभी भी कोई काम करता हूं, जब सोचता हूं इसको 2 महीने में कर लूंगा तो 1.5 महीने में हो जाता है। काम करने में उत्साह, उपलब्धियों में उदास, साथियों के ऊंच नीच होने में कोई शिकायत नहीं। सब समझेंगे, सब करेंगे।
भूल होती, सबसे भूल होती, सुधरेंगे। जो वासनावशी है, जो शुद्ध ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता है, विचलित होता है और उसका विचलन बराबर बना रहता है, वो साधु समाज में रहने लायक नहीं। और कभी कभार किसी से भूल हो गई, ये घटना कभी कभार कहीं हो सकती है, और वो सावधान हो जाए तो फिर कल्याण कर सकता है। इसीलिए सभी प्रतिष्ठित संत समाजों में, चाहे जिस मत के हों, एक बार की गलती इस पर भी क्षमा। जो सबसे बड़ी गलती साधु के लिए यही है कि अपनी रहनी में न रह पावे, लेकिन एक बार संत समाज उनको माफी देता है। अगर वो सुधारना चाहे तो दोबारा करे तो नहीं माफी देता, जाओ भाई अपना। ये सबसे बड़ा पतन है। जिसका बढ़ा चढ़ा अहंकार होता है, ये आचरण में तो गड़बड़ी नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ा अहंकार है, उस साथ समाज में नहीं रह पाता है। सूक्ष्म अहंकार तो सब में है और उसको देख करके मारना है। चरित्रवान है और साधक दृष्टि है तो धीरे धीरे अपने अहंकार को मारेगा, क्योंकि अहंकार सांप है, वो हमारा ही नुकसान करता है, फिर दूसरों को भी धक्का देता है। और जो कमजोर मन के हैं वो दुखी होते हैं, और कमजोर मन के सब हैं। बिरला है कि पकते पकते इतना पक जाए कि चाहे जो झंझाए कुछ न लगे। और पूर्णता इसी में है कि चाहे कोई झंझावे, विचलित न हो। यही जीवन की पूर्णता है। तो जो ब्रह्मचर्य उसका तो पक्का है और किसी प्रकार कुसंग का सेवन नहीं है, लेकिन अहंकार बढ़ा चढ़ा है तो वो टिक नहीं पाएगा। अगर अपने अहंकार को न देखा तो धीरे धीरे उसका अहंकार ऐसा पटकेगा कि वो समझ नहीं पाएगा और शुद्ध संगत छोड़ देगा, फिर कुसंगियों में वास होगा। पतन के ये दो बड़े रास्ते हैं। बड़ा रास्ता तो ब्रह्मचर्य का त्याग है, कुसंग का, लेकिन बढ़ा चढ़ा अहंकार साधक को साधना में नहीं रहने दे सकता है, तो वो भटकी जाएगा, शुद्ध संग छोड़ देगा। उसके दिमाग में अंधकार हो जाता है, वो सोचता है मैं अकेले बिल्कुल ठीक रह लूंगा। साधु संगत पे रह करके जब नहीं सुधर रहा है तो कुसंग में कैसे सुधरेगा। साधु संगति बहुत बड़ा आधार है, छोटों का, बड़ों का। जो अभी कच्चे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी, जो पक्के हैं उनके लिए भी जरूरी है। पक्के हैं तो उनको भी, जो अपने शिष्य हैं वे भी आधार हैं, क्योंकि शिष्य साधु हैं। और वही विवेकवान अगर साधु शिष्यों छोड़ करके कहीं जाए बैठे गृहस्थों में, तो गृहस्थ लोग क्या आएंगे, अपना घर का सुख दुख कहेंगे, दुनियादारी की बात करेंगे, कोई वहां कल्याण का रास्ता मिलेगा। और गृहस्थों में बैठ कर हरदम उपदेश थोड़ी किया जा सकता, उपदेश तो थोड़ा सुनेंगे, ज्यादा बैठोगे तो उनकी बुराई सामने आएगी। तो विवेकवान संत जो परिपूर्ण हैं, उनको भी जो छोटे छोटे नए नए साधु हैं वे सहायक हैं। कुल मिलाकर के साधक ही सहायक हो सकते हैं साधु के। और अहंकार बढ़ा तो शुद्ध संग छोड़ करके फिर भटकेगा। साधु को इसमें सावधान रहना चाहिए। यहां पर तो ये बराबर नियम रखा ही जाता है कि कोई किसी के घर बैठने न जाए। इसके लिए जब मैं यहां बैठा हूं, किराए के मकान में था, तभी से कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। 77 की बात है। किराए के मकान था और जमीन भी ली नहीं गई थी। बड़ी जमीन थी, उसको बयाना लौटा लिया गया था क्योंकि लिख नहीं पा रहे थे, मास्टर प्लान में था।
वो कहते थे महाराज आधा पैसा दे दो, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा आपका। सचमुच में कुछ नहीं होता, लेकिन हम नहीं लिए, तो केवल किराए के मकान पर आते थे। उस समय भी शुरू में ही मैंने कड़ा नियम कर दिया था कि कोई साधु किसी के घर बैठने न जाए, कोई बुलावे, घर ही कम था उस समय, अब तो बहुत हो गया है, कोई बुलावे तो यहां का जो मुख्य है उससे कहे और उससे आज्ञा लेकर के एक नहीं दो जाए, अकेले कोई न जाए। और कोई कहा वो किसी घर पहुंच गए तो बिल्कुल गलत है, इसका कड़ा नियम बनाया गया, इस नियम का पालन भी हुआ। सबको सावधान रहना चाहिए। अब तो प्रेमी भक्त बढ़ गए हैं, घर बहुत बढ़ गए, उसमें प्रेमी बढ़ गए हैं, भक्त हो गए हैं। कोई किसी साधु से कहे हमारे यहां आइए तो नहीं जाना चाहिए। जो समाज का उस समय प्रबंधक हो उससे कहना चाहिए। वो खुद कहे कि अमुक बुलाते हैं तो और साथ में जाए, पूछे क्यों जान, क्या जरूरत है, और फिर और कोई साथ में जाए, अकेला कहीं किसी के घर बैठने कभी न जाए। ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जाएगा तो बेकार की बात करेगा। अस्थाना जी का घर था, कोई जाता था तो मैंने कहा वहां जाकर के क्या होगा? अरे कहे बच्चे हैं अभी। कहे बच्चे कुछ नहीं। कहे हाँ कभी आएंगे तो उठ करके नमस्कार करूंगा और बैठाऊंगा, और बराबर आएंगे तो मैं बैठा ही रहूंगा, आइए साहब बैठ जाइए कहूंगा। हम कहे इतना ही नहीं, प्रपंच की बात करोगे, वो भी करेगा, आप भी करोगे। तो इसलिए किसी के घर बैठने जाने का कड़ा प्रतिबंध रखा गया, और उस प्रतिबंध का पालन सबको करना चाहिए। रहनी ही सबसे ऊंची चीज है। कड़ा नियम, शुद्ध संयम और मर्यादा का पालन, विनम्रता और उत्साह से जीवन भरा हो। जो सेवा का काम हो उसमें उत्साह से भरा हो, उस सेवा ही पूजा बन जाएगी। जो कुछ करो सो पूजा, जो साहब ने कहा है, उसका अर्थ यही तो है। जो काम करता हूं पूजा है। विनम्रता, मीठा वचन, अगले से कड़ा हो जाए हम कड़ा न करें। सदैव विनम्रता, तरवे को है दीनता, डूबन को अभिमान। डूबने के लिए अभिमान है, तरने के लिए दीनता है। विनम्र आदमी धोखा नहीं खाता, अहंकारी पदे पदे धोखा खाता है। उसका मन ही उसको रगड़ता रहता है और बाहर से भी झड़प मिलती है। ये बात सब जगह के लिए है। गृहस्थ परिवार है, उसका लड़का या लड़की घर घर घूमने जाते हैं तो विनाश है। जरूरत हो, काम क्या है, माता पिता से आज्ञा लेकर जाएं। घर की महिला है, घर घर घूमती है, पतन का रास्ता है। जरूरत पड़ने पर वहां के अभिभावक से पूछ करके विवेक से सब काम। कोई गृहस्थ पुरुष पराये घर गया है काम से, वहां केवल स्त्रियां हैं, तो वहां न बैठे, बाहर ही से बात करके चल दे। और केवल पुरुष हो, स्त्रियां ना हो, कोई स्त्री वहां गई तो वहां वो न बैठे। साखी में तो तक यहां तक आया है, जो जननी हो आपनी तबू न बैठे पास। अपनी ही माता हो, जवान लड़का है तो एकांत लोकांत उसके पास न बैठे। इतना कड़ा साहब ने कहा। संग दोष से सारा पतन संग दोष से होता है। चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, जो अपने मार्ग से विचलित होता है तो ये बात नहीं है कि वो बहुत लोलुप था। कोई ऐसा हो सकता है, नहीं तो वो बहुत लोलुप था, ऐसी बात नहीं। कुसंग पढ़ते पढ़ते मन खराब हुआ। अकेले में पर स्त्री पर पुरुष से मिलते जुलते बात करते धीरे धीरे मोह उत्पन्न हुआ और पतन हुआ।
कमर कस के कोई पतन होने जाए ऐसा कहीं होता है। ज्यादातर तो दोनों ठीक रहते हैं, लेकिन एकांत लोकांत मिलते गए, मुंह बढ़ाते गए, बस पतन हुआ। इसलिए गृहस्थ विरक्त सबकी अपनी मर्यादा है। गृहस्थ भी अपनी मर्यादा से अलग जाएंगे तो उनका भयंकर विनाश है, और विरक्त की तो पूर्ण मर्यादा है, पूर्ण ब्रह्मचर्य। इसलिए अपने चित्र को सदैव पक्का रखें, इसमें कभी ढील ना हो। मूल बात पर ध्यान रखना चाहिए, उत्साह से भरा जीवन होना चाहिए। जो सेवा है, जीवन में सेवा है, उसमें उत्साह होना चाहिए, एकदम मगन। और भोगों के लिए, उपलब्धियों के लिए उदास होना चाहिए, कोई कामना नहीं। ये अपने विवेक पर निर्भर करता है। जब इच्छाएं कुछ नहीं रहती हैं तो सब समय आनंद लगता है। गुरु जी की शरण में आया तो दो काम, या तो गुरु जी की सेवा में रहूं या भोजन बनाऊं। कुछ दिन तो ये चलता रहा। लिखने पढ़ने काम बढ़ा तो लिखने पढ़ने काम में लग गया। फिर प्रवचन करना, समाज को प्रबंध करना और गुरु जी की सेवा में नियुक्त करना, लोगों को देख रेख रखना। मैं देख रेख रखता था, दूसरे नियुक्त करता था और समाज को संभालता था और लिखता पढ़ता था, प्रवचन करता था। तो जहां कहीं लगा, उत्साह से लगा, और उत्साह से मेरा परम लाभ हुआ, क्योंकि मन सदैव प्रसन्न रहा। प्रतिकूलताएं आती रही, सब समय आती रही, तो सबके सामने आती, लेकिन जिसके द्वारा प्रतिकूलता आई उससे भी मेरे मन में बैर नहीं हुआ। समझ है उनकी, समझ बदलेगी तो ठीक हो जाएंगे। अपनी गलती बनाए रखेंगे तो वो दुख पाएंगे, हम क्यों दुखी हो। इसलिए कभी खिन्नता, उदासीनता, हार मानना है कभी नहीं हुआ। ये मैं अपने अनुभव की बात करता हूं। सेवा में सदैव उत्साह और उपलब्धि में सदैव निराश, ये मैंने साधा और अभी साध रहा हूं। इससे मैं सब समय सुखी हूं, कभी दुखी नहीं। यही डर्रा कोई भी अपनाएगा सुखी रहेगा। सुखी होने का रास्ता है। मेहनत में अपनी शक्ति के अनुसार कम न करो और मन से उत्साह रखो, प्रसन्नता, सेवा करने में प्रसन्नता, और उपलब्धि में निष्काम। इसलिए सभी साधक, गृहस्थ, विरक्त, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो ऐसी रहनी में रहेगा वो दुखी नहीं होगा, और उसके द्वारा दूसरों को भी हित होगा, दूसरे लोग भी प्रसन्न रहेंगे। रोने वाले के साथ रोना लोग नहीं चाहते, हंसने वाले के साथ हंसना चाहते हैं। जो गमगीन, दुखी, हरदम खिन्न, उदास, बोगा बोगा बना, स्वयं दुखी, दूसरे भी उसको देखते हैं तो उनको भी खिन्नता होती, उदासीनता होती, और वे संतापित रहते हैं। आदमी कहीं भी हो, कई वकीलों से मैंने कहा, वकील लड़के जब वकालत करने लगे तो थोड़ा ये भी कहा, शुरुआत में तो एक लड़का बस्ती जिले का जब वकालत पास कर लिया और काम कर लिया तो बड़ी वकील के पास रहने के लिए गया। प्रतिष्ठित घर का लड़का था, वकील भी जानते थे, तो वकील ने उसको आश्रय दिया और कहा कि देखो, सत्य को अपने घर में रख के आना। तो आकर के मुझसे कहा कि साहब, वहां आ गया जाता था, आ गया एक शुक्ल जी, यहां हम लोगों का रहना होता था, और भक्त बुलाते थे तो उन्हीं के घर पर टिकाते थे। गुरु जी भी कई बार जाते थे, कई बार मैं स्वयं समाज लेके जाता था। आ गया शुक्ल परिवार, पांडे तो पूरा भरा है, लेकिन वो शुक्ल परिवार है, प्रतिष्ठित परिवार है। तो उन्हीं का बड़े भाई का बड़ा लड़का बस्ती में वकालत की तैयारी करके आया, तो बताया हंसते हुए कि हमारे बड़े वकील ने कहा है, और सदाचारी था तो उसको देखते थे भाई सत्य पर बहुत पक्ष है,
तो कहे देखो वकालत करना है तो सत्य को घर रख के आना। तो हमसे कहा, हम के भाई वो व्यवहारिक बात कहे, क्योंकि मुकदमा ऐसा होता है कि सब पॉइंट ठीक है, ये फिर भी झूठ बोल करके उसमें बहस करते हैं। जज भी जानता है, जो पक्ष मजबूत होता है उस पर निर्णय देता है। तो काम करो, तो अगर तुम ये सोचो अरे झूठ बोलना पड़ रहा है, बेकार है, तो करो ना, काम तो सब हो जाएगा, दूसरा काम करो। अब काम करना है तो उत्साह से करो, जितना बन सके झूठ से बचो, और झूठ पर तो उसमें रहते हैं। तो वकील को ही मैंने कहा, जो अभ्यास में शुरू हुए, कि तुम अगर खिन्न रहोगे कि इसमें तो झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, तो वो भी नहीं कर पाओगे और ये भी नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ वकील ऐसे होते हैं, देखो यहां तो वरिष्ठ वकील बैठे हैं हाई कोर्ट के, जानते हैं सब। कुछ ऐसे वकील होते हैं जो नाजायज मुकदमे लेते हैं। कोई आया और कहा साहब ऐसा है, 10 लाख की चीज है, 20 लाख की चीज है, अब ऐसा करना है। वकील ने कहा ठीक है, आधा हमारा आधा तुम्हारा अगर हुआ तो। और वकील जानता है कि एकदम बदमाशी है, एक कमजोर पक्ष है, उसका हड़पना है, और शुरू कर देता है काम। लेकिन अच्छे वकील तो खदेड़ देंगे ऐसे लोगों को। अच्छे वकील यहां तक कह देते हैं कि देखो तुम जीतोगे नहीं, सुलह कर लो। ऐसे भी हुए हैं। परशुराम चतुर्वेदी तो यही कह देते, जो कबीर पर एक निष्ठ लेखक रहे, कि तुम जीतोगे नहीं और तुम पैसा खर्च करोगे, समय बर्बाद करोगे, सुलह करो। अद्भुत थे वो, संत स्वभाव। उनका उतना सब नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी धांधलेबाजी वाला काम कई वकील नहीं लेते। हाँ, पक्ष है अपना, और कानून में कुछ रेच पेच होता है तो उसमें झूठ फूट करके अपना बहस करते हैं। मोतीलाल नेहरू इंग्लैंड में बैरिस्टर थे, तो बहस करते करते भूल गए, तो विपक्ष का पक्ष लेकर के बोलने लग गए। जब ख्याल आया तो कहा, इस प्रकार जो कहा जाता है उसका जवाब ये है। तो जज हंसा, जज समझ गया कि वो दूसरे पक्ष को ले लिए भूल गए। तो मैं वकीलों से भी कहता हूं, जो नए वकील हैं, कि भाई करो तो करो उत्साह से, और उसमें प्रसन्न रहो। घर से कोई लड़का लौट, यानी साधु मार्ग से कोई लड़का लौट गया घर, कुछ दिन रहा, नहीं रह पाया, तो घर चला गया, उसको मैं अच्छा मानता हूं। तो मैं जब उसको मिला तो मैंने कहा देखो तुम विवाह शादी किए हो, तो इसमें प्रसन्नता से रहो, पत्नी से सुंदर बर्ताव रखो, खुश रहो, यहां रह करके भक्ति करो। तो जहां रहे आदमी प्रसन्न रहे, तब उसकी सफलता है। और हरदम उदास खिन्न, क्या कहें, ये गड़बड़ वो गड़बड़ वो गड़बड़। अब चीज दूसरे को देखते हैं, इतनी उनकी चीज है हमारे पास नहीं, उसी में उदास। अरे तुम जितनी चीज चाहते हो फिर उतनी मिल जाएगी, तो उसका पता नहीं कितना गुना चाहोगे और हरदम मरे रहोगे। हमारी झोपड़ी राजमहल है, हमारा जो कुछ है बहुत कुछ है। प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता सफलता का कारण है। और जीवन का सुख क्या है? प्रसन्न रहना। कितने से प्रसन्न रहोगे? कितनी कोई सीमा है? पैसा, परिवार, समाज, प्रतिष्ठा, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इससे जो प्रसन्न रहना चाहेगा वो समझदार नहीं। प्रसन्नता प्रसन्नता से रहनी चाहिए। भोजन न मिले, कपड़े न मिले, सोने की जगह न मिले तो जरूर दुख है, और ये सबको मिलता है। और प्रसन्नता तो अपनी पवित्रता से है। चित्त में कामना रखोगे, अहंकार रखोगे, प्रसन्न नहीं रहोगे। अहंकार छोड़ दो, प्रसन्न रहोगे। साथियों से कुड़ते रहोगे, प्रसन्न नहीं रहोगे। साथी जैसे हैं तैसे हैं। सब साथी बराबर थोड़े होते। सबकी समझ एक नहीं है, बुद्धि एक नहीं है, स्वभाव एक नहीं है, योग्यता एक नहीं है, कार्य क्षमता एक नहीं है। सबका अलग अलग है।
सबका मन अधदहा है, अधदहा, गिरैल, कमजोर मकान, एकदम जीर्ण। उसी में कोई रहता है तो मिलने लोग आते तो कहते भैया ये तो मकानमा बड़ा अधदहा है, इम्हां रहा तो खतर से खाली नहीं है, कब गिर जाए। सबके मन अधदहा है, कब वो भटक जाए, कब वो गलत सोच ले, गलत बोल दे, गलत कर ले, कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए उनको संभाल करके रखना है, प्रेम से रखना है, समता से रखना है। गलती पर झिड़क करके कोई फायदा नहीं होगा, प्रेम से समझा के रास्ते पर लाने की जरूरत है। झिड़कने के लिए आवश्यकता कभी पड़ सकती है, बरसों में। ज्यादातर प्रेम समता से लाना चाहिए। परिवार समाज कहीं भी मनुष्य है, जहां एक से दो हुआ जिम्मेदारी बढ़ी, और अपनी ही जिम्मेदारी है। हम अकेले रहें, हमें खाना पीना चाहिए, रहना बसना चाहिए, दूसरे संबंध हो गए। उनका संबंध हम छोड़ के दूसरी जगह जाएं, जो सधे सधा है उनको हम छोड़ दें तो नए लोगों में हम निपटेंगे। वहां सत्य सत्य मरने का समय आ जाएगा। इसलिए जो है सो है। वो दार्जिलिंग वाले सज्जन की बात मुझे याद आया करती है। तो योग्य थे, अब हैं कि नहीं, दिग्गज लंबे बिनोय यहां रहे विद्वान, और वनस्पति पर उन्होंने अच्छी पुस्तक लिखी थी, और उस पर सब चित्र खूब वनस्पतियों की छपे थे। बिहार में एक जगह कार्यक्रम में आए तो बाग में मेरा प्रवचन चल रहा था। तो जब प्रवचन से उठा तो कहे देखिए साहब, ये मक्खियां हैं, यहां से पराग ले रही हैं। और मैं देखता था लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बताया मधुमक्खी के लिए यहां कहते थे कि मैं आ जाऊं और मधुमक्खी पालने के लिए सब सिस्टम बना दो, हम कहीं कुछ जंजाल न करो। विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। अब चप्पल से कैसे मारा, गुस्सा मारा कि प्रेम से मारा, कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी हो। तो बहुत दिनों के बाद वो यही कुंभ में आए 89 में, तो उनकी पत्नी भी आई। तब मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा इनसे कैसे निपटता है? कहे साहब क्या करूं, इनको छोड़ दो तो अकेले तो रह नहीं पाऊं, कहीं किसी का संबंध होगा तो उनकी झंझट सहनी पड़ेगी, तो इन्हीं झंझट भोग रही हो। हमने कहा बहुत बढ़िया करती हो, झंझट तो कहीं भोग रहे हैं। मैं वहां दिल्ली के पास था फरीदाबाद में, तो एक वरिष्ठ अफसर थे कि वकील थे क्या थे, उनकी पत्नी दोनों आए। तो मैंने कहा बताओ आपस में कैसे चलता है? पत्नी ने कहा ये एकदम हरदम उलझ जाते हैं। और मैं देखते देखते कहती हूँ ठीक है तुम उलझो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो ये उलझते रहते हैं, उलझ के शांत हो जाते हैं, मैं वैसे रहती हूँ। हम क्या अभ्यस्त हो गई हो। तो ये संयोग पड़ जाता है। किसी का आदत ज्यादा खराब होती है, उसको सहना पड़ता है, और किसी का आदत खराब नहीं है, समय से हो गया। साथियों का सहना चाहिए, बिना सहे छुट्टी न पाओगे, कहीं भी रहो सहना पड़ेगा। इसलिए साथियों का सह ले और प्रेम भाव से सह ले, और आदर से सबको सन्मार्ग में लगाने की चेष्टा करें, उलझे न, सब समय प्रसन्न रहो। ये ध्यान रखो, खिन्नता नहीं, खिन्नता तो जीवन का नरक है। पत्नी से खिन्न, पति से खिन्न, पुत्र से खिन्न, भाई से खिन्न, माता पिता से खिन्न, सब खिन्न खिन्न। ज्यादातर मैं तो घूमता हूं तो देखता हूं, लोग शिकायत करते हैं। शिकायत का आधार है जब तुम स्वयं पूर्ण नहीं हो, दूसरे से पूर्णता की आशा कैसे करते हो? तुम स्वयं खिन्न हो जाते हो, तुम स्वयं अव्यवस्थित बोलते हो, तुम स्वयं अव्यवस्थित कर देते हो, और दूसरे से सब व्यवस्था चाहते हो। स्वयं व्यवस्थित बनो, और दूसरे से अव्यवस्था हो जाए उसको सह लो। वो स्वयं सुधरेंगे, न सुधरते देखे तो प्रेम से राय देना चाहिए,
सुधरेंगे, जो कल्याण चाहेंगे सुधरेंगे। विश्वास रखना चाहिए। इसलिए प्रसन्नता और निष्कामता ये दोनों चाहिए। सेवा कार्य में प्रसन्न रहो, जहां रहो। अब कितने हैं सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, काम करने का मन नहीं रहता। देर में जाएंगे, ऑफिस में बैठेंगे, फिर दोपहर के बाद आकर के दुकान पर बैठेंगे चाय के, फिर वहां बकवास करेंगे, काम नहीं करेंगे। कितने अध्यापक ठीक से काम नहीं करना चाहते, ये सब पाप करते हैं। पूरी नौकरी है, हर आदमी की नौकरी है। हम लोग जहां जहां जो हैं उसके नौकर हैं, सर्विसमैन हैं, और हमें दिलो जान से सेवा करनी चाहिए, डट करके, ढील डाल नहीं। प्रसन्नता से सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है, उत्साह आता है। और जो प्रसन्नता नहीं रखता है, काम तो किया लेकिन उतना उत्तम फल नहीं मिलता। जब देवें भोजन बनाएं और परोसें और समझे कि हम भगवान भगवती को भोग लगा रहे हैं, तो उनका भोजन बनाना परोसना पूजा बन जाएगा। और उदास बनाई थाली में रख करके पति के सामने पटक दी, ले खाओ, तो काम तो ऐसे हुआ लेकिन पूजा नहीं हुआ। जो कुछ करो सो पूजा, साहब ने कहा। जब सोऊं तो करो दंडवत, जब सोता हूं तब मानो दंडवत करता हूं। जो कुछ करो सो पूजा, हम जो कुछ करें पूजा बन जाए। ये कब होगा? जब प्रसन्नता होगी, चित्त में निरंतर प्रसन्नता। प्रसन्नता जीवन का धन है। दूसरे के समान हमारा शरीर नहीं हो सकता, दूसरे के समान हमारा धन नहीं हो सकता, दूसरे के समान हमारा परिवार नहीं हो सकता, दूसरे के समान हमारा समाज नहीं हो सकता, दूसरे के समान हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके पटतर में हम क्यों पड़े? और प्रसन्नता अपने हाथ में है। जब जहां रहे प्रसन्न, जैसा हो प्रसन्न। नाथा भाई की भाषा में कंप्लीट। गुजरात में तो हमारे साथ घूमते थे। एक जगह एक गांव में गए तो एक मंदिर रहे, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा रहे, परिक्रमा भी बरामदा रहे और बाहर से घिरा रहे और चौड़ा रहे, आसन लगाने भर का खूब, साधुओं का आसन उसमें लगा था। तो उस दरवाजे के किनारे जगह पाए थे, वही लेटे थे। मैंने कहा नाथा भाई, कहा कंप्लीट। तो एक भक्त से मैंने कहा भाई इनको ले जाओ अपने घर में, कहीं खाट पर दे दो। तो ले गए, तो खाट पर उनको दे दिए। बूढ़े आदमी थे, लेकिन वो जहां देखो तो कंप्लीट, सब समय कंप्लीट। मिट्टी में सोना हो कंप्लीट, और खाट पर होना कंप्लीट, और पेड़ के नीचे कंप्लीट, झोपड़ी में कंप्लीट, महल में कंप्लीट, सब जगह कंप्लीट। वर्तमानिक स्थिति के अनुसार प्रयत्न आदमी करता है कि ठीक हो, और फिर जो हो उसी में कंप्लीट। कभी भी भोग के सामने झुको ना। भोग के सामने तो हम झुकते ही आए आजकल, आज तक। सदैव तृष्णा, सदैव असंतोष, सदैव कमी हमें खटकती रही। हमें सम्मान पूरा नहीं मिला, खाने पीने की चीज जैसा चाहता था नहीं मिला, आदर नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। इसी नरक में तो हम सदा पड़े रहे। अब ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि सब कुछ ज्यादा और फादिल है, किसी द्वारा हमें सम्मान नहीं चाहिए। सम्मान की जरूरतें रही और सबके द्वारा हमारा सम्मान है। हमें अपने को देखना है। बिना किसी आधार के प्रसन्नता जिसकी बनी रहती है वही प्रसन्न रह सकता है। आधार से प्रसन्नता होगी, वो प्रसन्नता खिसक जाएगी, दुखे दुख में रहेगा। मन सुहावना नहीं बनावे, विशाल देव ने कहा। सुहावना, कोई बच्चा होता है, उसको सुलाते रहो, आदत बना दो,
तो फिर उसको अलग कर दो तो रोने लगेगा। तो अपने मन को सुहावना न बनावे। लोग मुझे मान दें, मेरा सम्मान करें, मेरी बड़ाई करते रहें, मेरा आदर करते रहें, तब मैं सुखी रहूंगा, तो मैं 2 कौड़ी कहूं। गाली पाकर के मैं प्रसन्न रहूं, अपमान पाके प्रसन्न रहूं, वस्तुओं की कमी में प्रसन्न रहूं, तब मेरी प्रसन्नता है। मेरी प्रसन्नता सहजात होना चाहिए, अपने आप में होना चाहिए, विवेक के बल पर। चीजों को लेकर, सम्मान को लेकर जो प्रसन्न होगा वो 2 कौड़ी का आदमी है। जो अपने आप में सदैव प्रसन्न है वही सच्चा प्रसन्न है। विवेक में इतना अंदर से मजबूत बन जाओ कि कोई कामना न रह जाए। भोजन तो मिलता ही है सबको, कपड़े भी मिलते हैं, सोने की जगह भी मिलती है, इसकी कमी थोड़े सबको मिलती, झोपड़ियों में भी। पहले जमाने में तो गांव में हर महीने में दोनों टाइम भोजन नहीं बनता था। ज्यादातर तो अभी ठंडी समय में दिन में आलू मटर उबाल के छौंक के, गन्ना का रस, दोपहर में यही, और अच्छा भी लगता था। शाम को भोजन बनता था, कुछ समय सत्तू, जौ का सत्तू, गर्मी में दोपहर को सत्तू, शाम को भोजन। पूरे गांव में कुछ घर में दोनों टाइम भोजन बनता था। अब तो गरीबों यहां भी दोनों टाइम भोजन बनता है गर्म, और बहुत अंतर आया है। ये जब से तुर्कों का हमला हुआ भारत पर, भारत बहुत कंगाल हुआ। वह कुछ तो लुटेरे रहे, लूट करके ले गए, तो कम रहे, बाकी ही बस गए। लेकिन वो महल वहल बनाने के चक्कर में रहे, समाज की सेवा में उतना नहीं। और फिर वो ये फर्क हिंदू मुसलमान का, उसमें क्लैश, युद्ध, एक आया दूसरे को मारा, बैठा, तो उसमें युद्ध करते करते रचनात्मक काम होते नहीं था। इसलिए उत्तरोत्तर भारत दरिद्र होता गया। वह इंसान आया है तो सब जगह खुशहाली देखा है, और पूरे भारत में मगध और मालों की अत्यंत प्रशंसा किया है। और आज मगध और मालों में बड़ी उद्दंडता है। मगध और मालो, मगध ये गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में, बिहार के पटना क्षेत्र, वो मगध है। और मालो ये ग्वालियर, इंदौर, और ग्वालियर नहीं, इंदौर और बुरहानपुर का क्षेत्र, ये सब मालो। तो और पूरे हर खेती लहरा रही है। इतिहास में तो इंसान को थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, और जो मेरी पुस्तक है, मेरी और इंसान की डायरी, पूरी इंसान की डायरी को मैंने लिख दिया है। जहां उन्होंने बहुत चमत्कार शोध की बात की, उसको छोड़ दिया, बाकी काम की चीज सब लिखा हूं। पूरे भारत को खुशहाल बताता है। इस 1400 वर्ष हो गया। तुर्कों के हमले के बाद निरंतर गिरावट आई है, क्योंकि लड़ते रहे, एक दूसरे काटते रहे, रचनात्मक काम नहीं करते रहे। जो थोड़ा कुछ दिन राज किए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते रहे, किला बनाते रहे। अंग्रेज आए तो ये चूस चूस करके विदेश ले जाते थे, वे अपना घर यहां नहीं मानते थे। फिर भी उन्होंने व्यवस्था की। लाभ तो सबसे हुआ, मुसलमानों से कुछ सीखा गया, अंग्रेजों से सीखा गया, हमलावरों से भी तो कुछ गुण मिलते ही हैं। एक गिरावट बहुत आई, और अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने के आखिरत में तो कंगाली, भूखमरी पड़ती थी। भारत जब से आजाद हुआ, उत्तरोत्तर विकास होता चला, इतना आपाधापी के बाद भी। अब आज अन्न की कमी नहीं है। तो मन अपना ऐसा होना चाहिए, किसी भी स्थिति में दुखी ना हो, ये सफलता है। दुखी होना ही पाप है। हमारे मन में पाप है तो हम दुखी होते, अहंकार है इसलिए दुखी हो गए, खिन्न हो गए। दुखी क्यों हो?
जो समस्या है प्रसन्नता से उसका समाधान करें और वो उड़ जाएगी, पता नहीं लगेगा कहां गई। जीवन की इतनी समस्याएं बचपन से आज तक की कहां गई? सब लोग याद करें कहां गई? सब भाग गई, सब मृत है, कुछ रहता नहीं। इसलिए विवेकवान कभी विचलित नहीं होता है, विचलन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सपना सब संसार यह सपना तीनों लोग, सुंदर जागो सपन से तब सब जानो भोग। सब सपना है। सुंदरदास जी कहते हैं जब सपना से जग गया तो तब सब जानो भोग, सब भोग भोग बेकार, व्यर्थ व्यर्थ है और अर्थ भी है। ये दोनों ध्यान देना। व्यवहार करना है, खाना पीना रहना बसना, लोगों की सेवा करना, लोगों से सेवा लेना पड़ता है, अदलू बदलू की दुनिया है, तो ये सब करना है, लेकिन है अंत में सब झूठ। इसलिए हर श्लोक में नहीं पढ़ना। अपना ही पुत्र अपमान कर दे तो भी न दुखी होना चाहिए न उससे बैर बांधना चाहिए। समझ है, कर दिया, अपनी तरफ से स्नेह का भाव। कोई भी हमारे लिए गलत कह दिया, उसकी समझ है, उससे बैर नहीं हुआ। बैर बांधने का तो मतलब है अपना नरक करना, अपने मन को खराब करने का अर्थ है अपना पतन करना। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सभी साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष को चाहिए अपने मन को कभी भी दुखी न करे। दुखी हुआ तो मतलब पापी हुआ, पापी ही दुखी होता है। हम दुखी हुए, थोड़े अंश में दुखी हुए, उतने अंश में हम पापी हैं। ज्ञान तो हम सबके पास है, लेकिन अज्ञान कब कब आता है इसको समझना चाहिए। जानते हम बहुत हैं, लेकिन कब हम काम क्रोध लोभ मोह में पड़ते हैं, चिंता में पड़ते हैं, उद्वेग में पड़ते हैं, कलह में पड़ते हैं, राग द्वेष में पड़ते हैं, ईर्ष्या में पड़ते हैं, उसको देखना है। जब हमारी मूर्खता उदय होती है उसको देखना है। ज्ञान तो हम सब के पास बहुत है, इतना है कि नौनों नहीं जा ऊपर तक। अज्ञान कब आता है, कब हम अज्ञान से ग्रसित होते हैं, उसको देखना और ग्लान करना है और अज्ञान में नहीं रहना है। जीवन की ऊंचाई है अज्ञान में रहे ही ना। अज्ञान है मन की मलिनता, न जानना अज्ञान क्षम्य है, मन की मलिनता क्षम्य नहीं है। इसलिए साधक गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, सतत जागरूक, सदैव अपने को प्रसन्न बनाए रखे, उत्साह से भरे रहे, सेवा में एकदम पूरा उत्साह। यहां और गृहस्थों यहां सबके लिए वही नियम है। यहां साधु समाज है, भोजन में, सफाई में, अमनिया में, पाठ में, दोनों टाइम सत्संग, लाभ है, सब चुस्त दुरुस्त रहे। जा रहे हैं, क्षेत्र बड़ा है तो उस क्षेत्र में एक व्यक्ति को रात में जैसे पाठ यहां करना है तो उधर कोई एक बरामदे में रहे, बैठा रहे, भंडार की तरफ कोई एक रहे, बाकी सब आकर के घंटी बजते ही यहां डट जाए और पाठ करे और सत्संग करे और लाभ ले। ऑफिस में भी जो काम करते हैं उनको अवसर हो, व्यस्त न हो, उनको भी पाठ में आके बैठ जाना चाहिए, सत्संग में बैठ जाना चाहिए और लाभ लेना चाहिए, लाभ देना चाहिए। उत्साह से उत्साह बढ़ता है। अमनिया में सब पहुंच गए, बहुत से लोग हाथों हाथ हो गया, सबका उत्साह बढ़ा। भंडार में जिनकी ड्यूटी है सचोटी से जाकर के काम कर लिए, बारी फुलवारी में जो काम करना है सचोटी से कर लिए, यही अपना छोटा मोटा काम है। तो जहां जो है सचोटी से करें, उत्साह से करें, सबको सबका सहयोग मिलेगा। और यही बात घर गृहस्थियों के लिए है। देवरान ने चावल धोया तो जेठान आटा जब गूंदे तो वे रोटी बनाएंगी, तो क्या घर का सुख है। देवरान ने चावल धोया, अधहन में डाला, अधहन डाला और फिर आटा गूंदने लग गई। जेठान आवे कहे मैं कर दूं, वो कह रहे आप बैठी रहो मैं कर दूंगा। आप करो तो दूसरे लोग स्वयं करेंगे। जहां सहयोग है वहां सुख है और जहां आलस्य है वहां दुख है।
जहां अहंकार है वहां दुख है, जहां विनम्रता है वहां सुख है। इसलिए सब उत्साह से भरे रहो, कोई भी ग्रस्त विरक्त हो अपनी अपनी श्रेणी में, और अपना सारा काम उत्साह से करो। ओम प्रकाश वहां जाकर के हॉस्पिटल में उत्साह से दवाई दे और रोगियों से चिढ़े न। रोगी उल्टा पलटा कहा दे भले, लेकिन उत्साह से वो दवाई देता रहे। और वकील साहब भी अपने मुवक्किलों से खींचे ना, खूब प्रेम से काम करें और मुवक्किलों को ज्यादा लटकावें ना। जल्दी न्याय दिलावे। इस प्रकार सेवा ही पूजा है। प्रसन्नता में भरे रहो सेवा में, और भोग के लिए उदास रहो। जितना है उतना बहुत ज्यादा है। जब ज्यादा समझोगे चीज तब तृप्त रहोगे, और जब कमी समझोगे तो दरिद्रता बनी रहेगी। बस।